हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं नवंबर माह के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और सबसे पहले अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के, तो यहाँ पर आपको सारे असाइनमेंट के आंसर मिलेंगे इसी चैनल पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नवंबर माह के असाइनमेंट का कक्षा 10वीं हिंदी विषय का असाइनमेंट नंबर 4 है वो देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आंसर्स की पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको कक्षा 10वीं विषय के हिंदी की और बाकी विषयों की भी पीडीएफ जल्द ही मिल जाएगी। जैसे ही सारे आंसर अपलोड होते हैं लिंक अपडेट हो जाएगी, आप जाकर चेक करते रहिए जिससे आपको आंसर मिल जाए पीडीएफ की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया, ठीक है। ये 3 अंक के लिए प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें है, और इसके बाद और भी प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आंसर शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10th हिंदी का, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया, ठीक है। तो मरिया प्रथा ने सी कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। पहले वे क्या थे, यानी जो मरिया सी कुमार थे वो पहले क्या थे, किसान थे, बाद में क्या बन गए, मजदूर बन गए। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मारिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी, ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार से मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को बदल दिया, वह किसान से एक मजदूर बन गया। इसमें आप चाहे तो अपने अनुसार इन लाइनों को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपकी जो अंक लिमिट है वो अलग है, तो लेकिन यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंक सीमा के अनुसार ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इतना आप प्रश्न क्रमांक 1 में लिख देंगे, और जो बाकी विषयों के आपने नवंबर के असाइनमेंट के आंसर है बाकी विषयों के, वो भी बहुत जल्द आपको चैनल पे, इसी चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारे विषयों के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर हम देखते हैं, कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है तो उत्तर होगा, उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं इस कवि, जो ये पंक्ति इनके माध्यम से, कि हमारे अंदर जो है अच्छी अच्छी यहाँ पर पॉजिटिविटी चीजें आए, ठीक है, जिससे हमें क्या मिले, प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़े। अपने भीतर के अवसाद, यानी जो हमारा डिप्रेशन है, टेंशन है, वो सारी चीजों को खत्म कर हम क्या करें, अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें, उसे एक नई दिशा दे, ठीक है। तो ये आपका बहुत बढ़िया से कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, किसके माध्यम से, कोटी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, इसके माध्यम से, ठीक है। आपको ध्यान से देना है, यहाँ पर सकारात्मक परिश्रम के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में अ और ब यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अ को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहता है, लिखिए, ठीक है। जो ये पेड़ और ठूठ की कहानी है बहुत बढ़िया से है। तो इसमें कवि लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, तो लेखक क्या सोचते हैं, लेखक सोचता है कि ना हिलना ना झुकना तो वीरों की दृढ़ता की निशानी है, ठीक है। दृढ़ता आप साथ में लिखेंगे, तो दृढ़ता कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। पर ये ठूठ क्या है, निर्जीव है, ठीक है, जिसमें जीवन ही नहीं, वह वीर और दृढ़ कैसा, इसी प्रकार के तर्क जाल में फंसते हुए लेखक सोचने लगता है कि हरे भरे पेड़ की तरह जिसमें जीवन है उसे कठिन परिस्थिति आने पर उनका सामना करना चाहिए, उनसे समझौता करते रहना चाहिए। यही कवि हरे भरे पेड़ों के माध्यम से कहना चाहिए, ठीक है। जो ठूठ और पेड़ के बारे में, यहाँ पर ठूठ के पेड़ के होता है, उसके बारे में जो लेखक है प्रभाकर जी वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख लोगे, ये हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक 3 का। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ब है ना। 3 का अ भी हमने देखा, अब हम ब देख रहे हैं। तो ब प्रश्न है, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो तानाशाह क्या होता है, तानाशाह ने इसको डिक्टेटर हम कहते हैं। तो जैसे कि परम सत्तावादी निरंकुश हम इसको बोलेंगे। उदाहरण के लिए, एक ऐसा शासक होता है जो बिना किसी वंशानुगत उद्गम के किसी राष्ट्र का एकमात्र शासक होने के साथ साथ समस्त राष्ट्रीय शक्तियों, अधिकतर सैन्य नियंत्रण भी, लेकिन हमेशा नई का धारक भी होता है। तो यही तानाशाह कहलाते हैं।
जब अन्य राष्ट्र किसी राष्ट्र प्रमुख को तानाशाह कहते हैं तो वो एक राष्ट्र एक तानाशाही राष्ट्र कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर कोरिया की बात करें तो वहां पर भी तानाशाह है, तो उसके यहाँ पर जो तानाशाही पूरी प्रवृत्ति चलती है उसमें सबसे प्रमुख यहाँ पर किम जोंग यून जिनको कहा जाता है, तो उनका नाम प्रमुख आता है। ठीक है, तो ये आप तानाशाह के बारे में और उनकी जीवन शैली कैसी होती है तो वो वंशानुगत चलते रहती है, इस प्रकार से ये आप उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो चूंकि 2 अंक के लिए 2 प्रश्न के लिए तो इतना आपके लिए इसमें लिख सकते हैं, चाहे तो फिर इसमें और लिख सकते हैं। वर्तमान समय में तानाशाही अधिनायकवाद क्या है? डिक्टेटरशिप उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति प्राय सेनाधिकारी विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। ठीक है, और भी इसमें लिख सकते हैं कैसी होती है, यहाँ पर आपकी इसमें चीजें लिख देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बलपूर्वक कोई भी संविधान नियम लागू कर सकता है क्योंकि उसका पूरे क्षेत्र पर अधिकार होता है, ये तानाशाही की प्रवृत्ति में शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया गया है, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है, बाधों के रोड़ों की, और आगे 2 लाइन है तो वो भी हम अर्थ देखेंगे, पहले 4 लाइनों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उन सभी में प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है तो संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 है, जीवन का झरना, इससे अवतरित है। इसके रचनाकार श्री R.C. प्रसाद सिंह जी है। ठीक है, ये रचनाकार है उनके। तो प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन में झरने की तरह आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हुए कहते हैं, जीवन को निरंतर चलने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और वही बोलना चाह रहा है। ठीक है, व्याख्या होगी, यह जीवन एक झरने के समान है और आनंद ही इस झरने का पानी है। सुख और दुख रूपी इसके जो है 2 किनारे, इसके निर्बाध गति से जीवन रूपी झरना अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। यह कब पर्वत का हृदय चिरकर निकला और कहाँ गया, किस घाटी से बहकर आया, किस समतल मैदान में पहुंचा, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह जीवन है, जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है वह आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, अब बाकी की जो बची वाली 2 लाइनें उनका भी अर्थ हम देख लेते हैं। देखिए बाकी की कुछ ऐसी लाइनें हैं, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। ठीक है, सेम संदर्भ प्रसंग तो हमने लिख चुके हैं, हम यहाँ पर इसकी सिर्फ व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो राह में आने वाली दुश्वारियों यानी बाधाओं से लड़ता, उसके आगे ही कंटिन्यू कर लीजिए डायरेक्ट, जहां पर मैंने आपको लास्ट में बताया उसके आगे से हम यहाँ पर लिखोगे, राह में आने वाली दुश्वारियों बाधाओं से लड़ता वो मन के पेड़ों से टकराते हुए वह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ता चले जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए सकारात्मक विचार रखते हुए हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। इसका विशेष भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस पद्यांश में जो विशेष पॉइंट है वो है इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त किया, शब्द मैत्री है, भाषा बहुत सहज और सरल और प्रभावमयी है। ठीक है, लगातार फ्लो में चल रही है, तो ये पूरा आपका विशेष हो जाएगा, इससे आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, इसकी व्याख्या और इसमें जो विशेष पॉइंट है 1 अंक के लिए ये भी हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ तक हम सभी प्रश्नों को उत्तर देख चुके हैं। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। समय का सदुपयोग, स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान, या इंटरनेट आज की आवश्यकता, या इंटरनेट के बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम रूपरेखा भी लिखेंगे, इसकी निबंध भी लिखेंगे, प्रस्तावना वगैरह सब कुछ हम इसमें लिखेंगे, उपसार। तो हम इस पे निबंध लिखने वाले हैं स्वच्छता अभियान पे। ठीक है, इसमें स्वच्छता अभियान पे हम निबंध शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा निबंध का टॉपिक है स्वच्छता अभियान। चलिए हम देखेंगे इसके अन्य शीर्षक हो सकते हैं स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छता जीवन का वरदान है, स्वच्छ भारत हम सबकी जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम लिखेंगे स्वच्छ भारत का यह अभियान आज करता सबका आह्वान। सबसे पहले कोटेशन आप बढ़िया से लिख देंगे ब्लैक पेन से, देश हित उठो सफाई करो, बढ़ाओ जग में निज सम्मान। ठीक है, विस्तृत रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना, स्वच्छ भारत का स्वप्न, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ, गंदगी के दुष्परिणाम, इसमें अभियान का प्रचार प्रसार, सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित, सुपरिणाम इसके क्या मिलेंगे, और अंत में उपसंहार। ठीक है, प्रस्तावना होंगी बढ़िया से, सदाचारी, सरल हृदय, मृदभाषी, स्पष्ट वक्ता आदि की तरह सफाई पसंद होना श्रेष्ठ मानव की विशेष पहचान है। देखिए सफाई के बारे में हम बता सकते हैं कि अभियान यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर पूरा वर्णन लिख दोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें और भी चीजें बताई गई है वो। अब स्वच्छ भारत का स्वप्न हमारा है, मतलब यहाँ पर कब से देखा गया, महात्मा गांधी के समय से, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का आह्वान किया, उसके साथ ही यहाँ पर भारत, स्वच्छ भारत को यानी भारत को जैसे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई वैसे ही एकदम गंदगी से मुक्ति दिलाने का प्रण गांधी जी कर चुके थे। ठीक है,
फिर इसका अभियान का प्रारंभ कब हुआ? स्वच्छ भारत अभियान जो है इसको नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की उद्घोषणा की। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। फिर सभी जगह इसका लगभग पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हुआ और इसका प्रभाव भी दिखने लगा। बहुत जगह साफ सुथरी हो गई है, जिसके कारण ये स्वच्छ भारत अभियान के कारण। गंदगी के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? यदि हम स्वच्छ ना रहे तो बहुत भयंकर बीमारियां हो सकती है। मच्छी मक्खर जो आसपास क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे जहाँ पानी वगैरह जमा हो जाता है वहां पर आपको मक्खियां या मच्छर दिखते रहते हैं, उसके कारण डेंगू मलेरिया और भी बीमारियां फैलती है। ठीक है। गांवों की स्थिति इसमें और है थोड़ी सी यहाँ पर, तो वो भी लिखा गया है, वो भी लिख सकते हैं। फिर इसका प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं इसमें बताया गया, ये भी वर्णन इसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर सभी वर्गों को सहयोग से अपेक्षित है कि जितने भी वर्ग राजनेता हो, चाहे प्रभावशाली व्यक्तित्व, अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति, समाजसेवी, सोशल वर्कर, सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, जिससे यहाँ पर इसको प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसके शुभ परिणाम भी देखने को मिले इस अभियान के। तो जैसे हमने स्वच्छता अभियान चलाया, तो बिल्कुल स्वच्छता अभियान पर हमें इतने सारे इसके अच्छे अच्छे प्रभाव मिले। इससे गरीबी भी दूर हुई, आय में वृद्धि, और भी बहुत सारे प्रयास आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अंत में हमारा उपसंहार हो जाएगा, जो ऐसे के जिसके बिना ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उपसंहार अच्छे से लिख दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे, जो यहाँ पर आपको असाइनमेंट नंबर 4 दिए गए हैं। नवंबर माह के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कक्षा 10वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर्स के लिए आपको चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कक्षा 10वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस आंसर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे www.boardjanakari.com, जहां पर आपको सभी विषयों के PDF मिल जाएंगे, आंसर्स की PDF। ठीक है, यदि कोई विषय की PDF अभी अवेलेबल नहीं है तो जल्दी अपडेट लिंक हो जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट अब भी आपकी कर दी जाएगी लिंक। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, इसके बाद आगे असाइनमेंट के आंसर्स में। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।